हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार छोटी सी हमारी गलती के कारण हमारा किसी भी एग्ज़ाम में नंबर कट जाता है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि कौन सा शब्द को कैसे लिखा जाता है, यानी कि शुद्ध रूप कौन सा उसका। जैसे कि सबसे पहले हमारा उज्ज्वल। उज्ज्वल में सभी को ये लगता है कि एक आधा जय है, एक पूरा जय है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों जय आधे होते हैं उज्ज्वल में। आशीर्वाद। आशीर्वाद में जो हमारा रै का उच्चारण होता है वो वहाँ लगता है जहाँ बोला जाता है उससे अगले अक्षर पर उसकी मात्रा लगती है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो ज़्यादातर गलती हैं, जो भी लिखने वाले हैं वो ऐसे करते हैं, सी के ऊपर रै की मात्रा को लगा देते हैं, जो कि गलत होता है बिल्कुल। क्योंकि ये जो रै का उच्चारण है ये सी के बाद होता है। आशीर्वाद, इस तरह से आशीर्वाद का जो रै है यहाँ वा के ऊपर लगेगा। नलायक, इसका शुद्ध रूप नालायक होता है। अधीन, इसका शुद्ध रूप अधीन होता है। अनाधिकार का अनधिकार होता है। दवाइयाँ, यह आपने देखा होगा कि कहीं पर भी देख लो, कहीं भी दवाइयाँ शब्द जो है वो अशुद्ध ही लिखा मिलता है। क्या नियम होता है कि जो हमारा हिंदी भाषा का नियम है कि एक वचन में जहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है तो बहुवचन होने पर उसकी जो छोटी की मात्रा लगती है। लेकिन हम कहीं पर भी नज़र लगाते हैं तो दवाइयाँ जो शब्द है वो हमेशा हर जगह है अशुद्ध होता है, जबकि इसका शुद्ध रूप ये होना चाहिए, दवाइयाँ। ऐसे ही दुरावस्था में दुर्वस्था होता है। अत्याधिक, ये भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। अत्याधिक नहीं बल्कि अत्यधिक होना चाहिए। आगामी नहीं आगामी होना चाहिए। आलाप नहीं आलाप नहीं होना चाहिए बल्कि ये तो ये आलाप नहीं आलाप होना चाहिए। आहार नहीं आहार होना चाहिए। मेहमान नहीं, ये भी देखो बहुत सारे बच्चे हैं इसमें गलती करते हैं। मेहमान नहीं होता, क्योंकि बोलते मेहमान हैं तो बच्चे लिख भी यही देते हैं, इसलिए मेहमान नहीं मेहमान। तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है। बादाम नहीं बादाम होता है। नलायक नहीं नालायक होता है। व्यावसायिक नहीं व्यावसायिक नहीं, इसका अशुद्ध रूप होता है व्या। यहाँ पर वा या की मात्रा आता है। व्यावसायिक नहीं बल्कि व्यावसायिक होता है। संसारिक नहीं सांसारिक होता है। स्वाध्याय नहीं स्वाध्याय होता है। स्वभाव्य नहीं स्वभाव्य होता है। ऐसे ही मुनि, मुनि को बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि छोटी की मात्रा लगेगी। और ऐसे ही तिथि, तिथि को बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि छोटी की मात्रा लगती है। ऐसे ही लिपि को भी हमारी क्या है, लिपि, लिपि को भी छोटी की मात्रा आएगी। ऐसे ही जो विधि लिखा है ये भी गलत है, इसका शुद्ध रूप जो होगा वो हमारा छोटी ई की मात्रा वाला विधि होगा। ऐसे ही कालिदास, बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि कालिदास को छोटी ई की मात्रा लगेगी। ऐसे ही प्रीति, प्रीति में छोटी की मात्रा ये सही है, बड़ी की मात्रा इसमें नहीं लगेगी, छोटी ई की मात्रा ही प्रीति को लगती है, ये शुद्ध रूप है। रात्रि, रात्रि को छोटी ई बड़ी ई की नहीं बल्कि छोटी ई की मात्रा लगेगी। परीक्षा, परीक्षा में कौन सी मात्रा लगेगी, परीक्षा में हमारे बड़ी ई की मात्रा लगती है। जैसे कि इसका उच्चारण हम देख रहे हैं कि लंबा जा रहा है, परीक्षा। ऐसे प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में क्या आएगा, प्रतीक्षा में भी हमारी बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो हम थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम अपने मार्क्स कटवा देते हैं, इसलिए आप सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।